बाजार का जादू। कभी सोचा है ये एक ऐसा जादू है जो हमें अपनी तरफ खींच तो लेता है, लेकिन क्या ये हमें सच में वो खुशी देता है जो हम चाहते हैं? चलो आज इसी जादू के राज को खोलते हैं और बोर्ड्स में पूरे पूरे नंबर लाने का रास्ता भी पक्का करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी माफिया पर। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? और हाँ, इस बार बोर्ड्स में क्या टारगेट सेट किया है? 95%, 98%? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये भी कि अगला चैप्टर आपको कौन सा समझना है। तो देखो, आज हम आपकी हिंदी की किताब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं फिलोसॉफिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बाजार दर्शन। इसको लिखा है जैनेंद्र कुमार जी ने। अब इनके बारे में बस एक बात याद रखो, एग्जाम के लिए काफ़ी है। ये मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। मतलब इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे अपनी कहानियों में बहुत ही गहराई से दिखाते थे। और आज का हमारा मेन सवाल यही है कि क्या बाजार हमें कंट्रोल करता है या हम बाजार को? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार का ये जादुई अट्रैक्शन आखिर है क्या। लेखक कहते हैं कि बाजार में एक तरह का आमंत्रण होता है, एक बुलावा होता है। जैसे ही हम बाजार में घुसते हैं ना, हमारा मन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। चारों तरफ सजी हुई दुकानें, चमकती हुई चीजें, वो सब हमें अपनी तरफ खींचने लगती हैं। देखो, बाजार में ना एक कमाल की शक्ति है। वो हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं पैदा कर देती है जो असल में हमारी हैं ही नहीं। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए भी नहीं होती, बाजार हमें ऐसा फील करा देता है कि अरे इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी शॉपिंग ऐप पर बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक आप वो चीज़ें भी ऑर्डर कर देते हो जिनके बारे में आपने सुबह सोचा भी नहीं था। बस यही है बाजार का असली जादू। लेखक यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं, मन की चंचलता। हमारा जो मन है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह है, जो भी नई और चमकती हुई चीज देखता है बस उसी की तरफ भागता है। और बाजार वो बहुत स्मार्ट है। वो हमारी इसी कमजोरी का, इसी चंचलता का पूरा पूरा फायदा उठाता है। उसे पता है कि हमारा मन भटकेगा और बस वो हमें लुभाने के लिए तैयार बैठा रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। लेखक हमारे सामने दो शब्द रखते हैं, एक है जरूरत और दूसरी है इच्छा। और यही वो लड़ाई है जो बाजार में हमारे मन के अंदर हर पल चलती रहती है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर तो स्टार मार्क लगा लो, ये एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, जरूरत वो होती है जो हमारे विवेक से, हमारी समझदारी से तय होती है। ये लिमिटेड होती है और जब ये पूरी होती है तो हमें असली संतोष, असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इच्छा है जो सिर्फ अट्रैक्शन से पैदा होती है। इसका कोई अंत नहीं है। ये आज एक चीज पर है तो कल दूसरी पर होगी और ये हमें सिर्फ एक भ्रम, एक माया जाल में फंसा कर रख देती है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार के इस जादू से, इस माया जाल से बचें कैसे? लेखक इसका सिर्फ एक ही रामबाण उपाय बताते हैं, मन पर नियंत्रण। असली पावर चीजें खरीदने में नहीं है, असली पावर तो अपने मन को काबू में रखने में है। लेखक के हिसाब से बाजार में दो तरह के लोग जाते हैं। पहले, जिनका मन उनके कंट्रोल में होता है। वो बाजार जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन खरीदते सिर्फ वही है जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनका मन बाजार के वश में होता है। वो हर चमकती चीज के पीछे भागते हैं और बिना सोचे समझे फालतू की चीजें खरीदकर घर ले आते हैं। अब ईमानदारी से सोचकर मुझे कमेंट्स में बताओ, आप ज्यादातर कौन सी कैटेगरी में आते हो, पहली या दूसरी? देखो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम सब दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना? यहाँ पर लेखक एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आत्मसंयम, मतलब सेल्फ कंट्रोल। ये वो शक्ति है जो आपको ये जानने में मदद करती है कि आपकी असल जरूरत क्या है। ये आपको बाजार के लालच से भटकने नहीं देती और आपको अपने फैसलों का मालिक बनाती है, गुलाम नहीं। और लेखक के अनुसार यही एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये आत्मसंयम आएगा कैसे? इसके लिए ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। दूसरा, अपने मन को डिसिप्लिन में रखना होगा। तीसरा, बाजार की चमक धमक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, हमेशा याद रखना है कि आप मालिक हैं, बाजार या चीज़ें नहीं। अब आते हैं एक और कड़वी सच्चाई पर। लेखक हमें बताते हैं कि बाजार दिखावे के कल्चर को, शो ऑफ को बढ़ावा देता है। बहुत से लोग चीज़ें ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं कि देखो मेरे पास कितना पैसा है या मैं कितना मॉडर्न हूँ। लेकिन इससे जो खुशी मिलती है ना, वो अंदर से एकदम खोखली होती है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो। बाजार से जो क्षणिक खुशी मिलती है उसका बार कितना बड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है ना, लेकिन ये टेम्पररी है, कुछ ही देर में खत्म। जबकि जो असली वास्तविक संतोष है वो भले ही छोटा और सिंपल दिखे, पर वो परमानेंट होता है, जो हमें
समझदारी से लिए गए फैसलों से मिलता है। बाजार का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो समाज में एक रेस शुरू कर देता है, एक दूसरे से बेहतर दिखने की रेस, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने की होड़। और इस कंपटीशन की वजह से जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनके मन में एक हीन भावना, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि बाजार बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक कहते हैं बाजार अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। बाजार तो बस एक आईने की तरह है। ये हमें सिर्फ ये दिखाता है कि हमारे मन की हालत क्या है। इसका असली दर्शन, इसका असली मतलब बहुत गहरा है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो। बाजार आपको नहीं चलाता, आप बाजार को चलाते हैं। चीजों के मालिक बनो, चीजों को अपना मालिक मत बनने दो। असली आजादी बाजार से दूर भागने में नहीं है, बल्कि उसे अपनी समझदारी से इस्तेमाल करने में है। और आखिर में लेखक का सबसे जरूरी मैसेज यही है कि असली खुशी और संतोष सादगी में है, ना कि कभी ना खत्म होने वाली शॉपिंग में। जो इंसान कम चीजों में खुश रहना सीख लेता है, उसे बाजार का कोई भी जादू, कोई भी आकर्षण अपने जाल में फंसा ही नहीं सकता। चलो, अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सभी पॉइंट्स का जो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम पक्के कर लेने हैं। अपनी कॉपी और पेन तैयार रखो, फटाफट नोट करना। इस चैप्टर की मेन थीम्स ये हैं। पहला, उपभोक्तावाद की आलोचना। दूसरा, आत्मसंयम का महत्व। तीसरा, जरूरत और इच्छा में अंतर। ये वाला तो एग्जाम में पक्का आ सकता है। चौथा, बाजार मन का दर्पण है। और पांचवा, सामाजिक दिखावे का जाल। आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं थीम्स से बनेंगे। और ये हैं इस चैप्टर के 5 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। विवेक यानी सही गलत की समझ, आत्मसंयम यानी खुद पर कंट्रोल, चंचलता यानी मन का एक जगह न टिकना, आकर्षण यानी अट्रैक्शन, और संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। इन शब्दों को अपने आंसर्स में जरूर यूज करना, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब एक सैम्पल क्वेश्चन देखो जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कोई व्यक्ति बाजार का फायदा कैसे उठा सकता है बिना उसका गुलाम बने? इसका आंसर लिखने के लिए आप सबसे पहले आत्मसंयम और विवेक को डिफाइन करोगे। फिर बताओगे कि जरूरत और इच्छा में फर्क करके व्यक्ति सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदेगा। और आखिर में लिखोगे कि इस तरह वो बाजार का मालिक बना रहेगा, उसका गुलाम नहीं। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़, इसका सार एक लाइन में बस यही है कि असली लड़ाई बाजार में नहीं है, असली लड़ाई तो आपके अपने मन के अंदर है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो समझो आपने दुनिया जीत ली। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।